नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति की जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में एक पूरे उपमहाद्वीप के आध्यात्मिक नक्शे को ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेला लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी, एक खत्म होती हुई आस्था को न सिर्फ बचाता है बल्कि पूरे देश को एक साथ जोड़ देता है। चलिए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। 7वीं-8वीं सदी के भारत में वो एक ऐसा दौर था जब भारत एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संकट से गुजर रहा था। हर तरफ बिखराव था और एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो इस सबको समेट सके। उस समय सनातन धर्म, जो कभी एक बहती नदी की तरह था, वो कई छोटी छोटी धाराओं में बंट चुका था। वैदिक ज्ञान का जो असली सार था वो कहीं खो गया था और उसकी जगह ले ली थी जटिल कर्मकांडों और अंधविश्वासों ने। लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, बस ये कर रहे थे कि इसे कैसे करना है। ऊपर से बौद्ध और जैन दर्शन का प्रभाव भी बढ़ रहा था। कुल मिलाकर समाज में एक गहरे कन्फ्यूजन और टकराव का माहौल था। और ऐसे ही उथल-पुथल भरे माहौल में केरल के एक छोटे से गांव कालडी में शिवगुरु और आर्यम्बा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया शंकर। और यही बच्चा आगे चलकर इस पूरे संकट का समाधान बनने वाला था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाली है। 8 साल की उम्र जब बच्चे ठीक से खेलना सीखते हैं, उस उम्र में शंकर को चारों वेद कंठस्थ थे। 12 साल की उम्र तक वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता बन चुके थे और 16 साल की उम्र में तो उन्होंने उन मुश्किल ग्रंथों पर अपनी टीकाएं यानी कमेंट्रीज लिखनी शुरू कर दी थीं, जिन्हें समझने में बड़े बड़े विद्वानों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। उनकी पूरी जिंदगी बस 32 साल की थी, लेकिन ये किसी तूफान से कम नहीं थी। अब शंकर तो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे, पर उनकी माँ, जाहिर है वो इसके लिए तैयार नहीं थी। तो एक दिन एक बड़ी अजीब घटना हुई। नदी में नहाते हुए एक मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया। तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अगर वो उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा दे दें तो उनकी जान बच सकती है। एक माँ के लिए इससे मुश्किल क्या होगा, पर उन्होंने हाँ कह दिया। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने आज्ञा दी, मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया। तो घर छोड़ने के बाद शंकर ने एक मिशन शुरू किया, पूरे भारत को फिर से एक धागे में पिरोने का। और उनका हथियार कोई तलवार या सेना नहीं, बल्कि ज्ञान था। शास्त्रार्थ यानी खुली दार्शनिक बहस। और इसी यात्रा में उनका सामना हुआ उस दौर के सबसे बड़े विद्वान मंडन मिश्र से। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया, 15 दिनों तक चलने वाला एक महाशास्त्रार्थ। ये सिर्फ 2 लोगों के बीच की बहस नहीं थी, ये 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ थे शंकर, जो कहते थे कि असली मुक्ति ज्ञान से मिलती है, और दूसरी तरफ थे मंडन मिश्र, जो मानते थे कि मोक्ष का रास्ता सिर्फ कर्मकांडों से होकर जाता है। जब सबको लगा कि शंकर जीत गए हैं, मंडन मिश्र ने अपनी हार मान ली है, तभी कहानी ने एक नया मोड़ आया। इस शास्त्रार्थ की जो जज थीं, वो थीं मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जो खुद एक बहुत बड़ी विदुषी थीं। उन्होंने कहा, बहस अभी खत्म नहीं हुई है। आपने मेरे पति को हराया है, जो मेरे आधे अंग हैं। पूरी जीत के लिए अब आपको मुझसे बहस करनी होगी। जरा सोचिए, क्या कमाल की चुनौती थी। उन्होंने एक ऐसे विषय पर सवाल पूछ लिए जिसका अनुभव एक युवा ब्रह्मचारी सन्यासी को हो ही नहीं सकता था, सांसारिक प्रेम और इच्छा। ये एक ऐसा दांव था जो शंकर को निरुत्तर कर सकता था। इस चुनौती ने शंकर को नए ज्ञान की खोज के लिए मजबूर किया और आखिर में इस विषय में भी पारंगत होकर उन्होंने अपनी जीत हासिल की। तो अपनी बौद्धिक जीत के बाद शंकर सिर्फ विचारों पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो उनके सुधारों को सदियों तक जिंदा रख सके। चलिए देखते हैं कैसे। ये उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं की, बल्कि एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 मठों की स्थापना की। ये सिर्फ मंदिर नहीं थे, ये ज्ञान के बड़े बड़े केंद्र थे, और हर मठ को एक एक वेद को संभालने और उसके ज्ञान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। इस एक कदम से उन्होंने एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बना दिया जो आज भी भारत की आध्यात्मिक एकता का आधार है। सिर्फ मठ ही नहीं, उन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया। उस समय जो सन्यासी, जो साधु पूरे देश में बिखरे हुए थे, बिना किसी संगठन के, उन्होंने उन सबको एक साथ जोड़ा। उन्हें 10 अलग अलग संप्रदायों में बांटा, जिन्हें दशनामी कहा गया।
सबको अलग अलग भूमिकाएं दी, कुछ को ज्ञान के प्रचार की तो कुछ को धर्म की रक्षा की। मतलब एक असंगठित भीड़ को उन्होंने एक अनुशासित आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया। अब आते हैं उस सबसे जरूरी विचार पर, उस कोर आइडिया पर जो उनके हर काम की बुनियाद था। ये दर्शन था अद्वैत वेदांत का। अद्वैत यानी जो दो नहीं है, जो एक है। इसका मतलब बहुत गहरा और सरल है। ये दर्शन कहता है कि हम सबकी जो व्यक्तिगत आत्मा है यानी आत्मन, और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली जो परम शक्ति है यानी ब्रह्म, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की एक लहर देखने में तो समुद्र से अलग लगती है, लेकिन असल में वो समुद्र ही है। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने सब कुछ एक ही परम सत्य के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और उनके इस पूरे दर्शन का सार छिपा है इस एक लाइन में, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका मतलब है ब्रह्म यानी वो परम चेतना, वही एकमात्र सच है। अब जगत मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि यह दुनिया है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये दुनिया जैसे हम उसे देखते हैं, ये सारे नाम रूप, ये सब कुछ अस्थायी है, एक सपने की तरह। असली सच तो इन सब के पीछे छिपी हुई वो एकता है। अब एक नंबर पर गौर करते हैं, 108 फीट। ये नंबर उनकी हजारों साल पुरानी विरासत को आज से जोड़ता है। ये 108 फीट ऊंचाई है, मध्य प्रदेश में बनी स्टैच्यू ऑफ वननेस थी। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि हजारों साल बाद भी आदि शंकराचार्य का जीवन और उनका एकता का आदर्शन लोगों को प्रेरणा दे रहा है। ये हमें उस 12 साल के बच्चे की याद दिलाती है जो ज्ञान का भंडार था और पूरे भारत को एक करने के मिशन पर निकला था। और ये हमें आज के दौर के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हम हर रोज विभाजन और मतभेद की बातें सुनते हैं, वहां परम एकता का ये दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।